मोशन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे शिप प्रॉब्लम्स। शिप प्रॉब्लम्स में क्या है, शिप प्रॉब्लम्स, टॉपिक डालो शिप प्रॉब्लम्स। शिप प्रॉब्लम्स में देखो क्या, जैसे दो शिप है, वो एक दूसरे के, एक शिप अलग डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी शिप अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो सपोज करो एक शिप है ए, शिप ए ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितनी वेलोसिटी ले लेते हैं इसकी हम लोग, सपोज करो इसकी वेलोसिटी हमने ले ली 10 मीटर पर सेकेंड, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। एक और शिप है जो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, शिप बी, ठीक है। जैसे ये चलना चालू हुआ, ये वाला शिप बी भी 10 मीटर पर सेकेंड से ए की तरफ आ रहा है, और इन दोनों के बीच में अभी इनिशियली डिस्टेंस है कितनी, 10 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। मुझे फाइंड करना है कि इन दोनों शिप के बीच में मिनिमम से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों शिप के बीच में मिनिमम कितनी डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन, लिखवाया था मैंने शायद, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, आप लोग भी लिख लेना इसको, एनी टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। फ्रेम मतलब आपने ओरिजिन कहां माना, मान लो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो 5 किलोमीटर। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे बनाऊं तो भी 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे बनाऊं तो अगेन ए और बी के बीच में 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखो इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है, हम किसी भी एक शिप पर बैठ जाएंगे और दूसरे शिप को देखेंगे, ठीक है। किसी भी एक शिप पे बैठकर दूसरे शिप को देखेंगे, तो मैं वेलोसिटी ऑफ बी, ए पे बैठकर बी को देख रहा हूं, शिप ए पर बैठकर बी को देख रहा हूं, तो किसकी वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसकी डायरेक्शन देखो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सपोज करो आपने डायरेक्शन ली इस तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ, तो मैं बी की वेलोसिटी इस तरफ बना सकता हूं, ऐसे करके साउथ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब ए एक्चुअल में इधर था, माइनस वी ए लिखा, तो माइनस वी का मतलब ये इस तरफ होगा, ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, एक्चुअल में ये सम होगा किसका, वेक्टर सम होगा, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर का। तो इन दोनों का रिजल्ट देखो, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो नेट वेलोसिटी इनके बीचों बीच में आएगी। आपको निकालना आता ही है, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 10√2, कितना आएगा 10√2। और आपको एंगल भी पता है कि अगर दोनों अगर सेम होता है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा 45,
कितना एंगल होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री पर ये आ रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक किसी को डाउट है? अब देखो यहां पर अगर शिप ए के रेस्पेक्ट में बी को देखूं, वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी मुझे इस तरह से नजर आएगी 45 डिग्री के एंगल पे जाता हुआ। तो अगर मैं इससे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इसके पाथ पर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यहां से, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब इस ट्राइंगल में देखो मुझे एंगल पता है 45, डिस्टेंस पता है 10 किलोमीटर, तो डी बाय मैं 10 करूंगा तो साइन 45 होगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 10 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी 10/√2 किलोमीटर। किसी को डाउट है पूछ लो, 10/√2 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, थोड़ा सा टफ लेते हैं। और अगेन यहाँ पर शिप ए जा रहा है ईस्ट की तरफ, कितनी वेलोसिटी से 5 किलोमीटर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। शिप बी जो है, यहां पर शिप बी है, ये पहले ऐसे आ रहा था, अब ये ऑलरेडी 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से 5√2, कितनी वेलोसिटी से 5√2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी गिवन है हमको 10 किलोमीटर अगेन। अब बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 5√2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच में मिनिमम कितनी डिस्टेंस होगी फाइंड करना है आप लोगों को। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो किसी भी एक पर बैठकर दूसरे वाले शिप को देखो आप, तो हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी पर, सॉरी ए पर बैठकर मैं बी को देख रहा हूं, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए को हमको ड्रॉ करना है। तो इस तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेलोसिटी ऑफ बी, बी किधर की तरफ जा रहा है 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे जा रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ बी कितना गिवन है आपको 5√2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मैंने बताया था पहले भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑफ वी ए वेक्टर। ठीक है, माइनस ऑफ वी ए वेक्टर। तो माइनस वी ए क्या होगा, ए इस तरफ है तो माइनस वी ए आपका इस तरफ होगा, कितना होगा ये आपका माइनस वी ए, कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही आपका वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब यहां इन दोनों के कहीं बीच में आएगा, ये आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब ये कैसे निकालोगे आप लोग, इसको निकालने के लिए क्या करो, वीबी के कंपोनेंट करो। वीबी कितना एंगल बना रहा है यहाँ से 45, तो वीबी का इस तरफ कंपोनेंट आएगा 5√2 cos 45, तो कितना हो गया 5√2 cos 45, 5√2 cos 45 की वैल्यू आप लोग जानते ही हो 1/√2 होती है, √2 से √2 कैंसिल, कितना आएगा 5। और 5√2 का इस तरफ कंपोनेंट करेंगे, 5√2 का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, अगेन इस तरफ आएगा 5√2 का कंपोनेंट 5√2 sin 45, कंपोनेंट निकालना आता है, ये वेक्टर में पढ़ाई था हम लोगों ने। तो इसको sin 45 की वैल्यू रखोगे 1/√2, तो अगेन ये क्या आएगा 5 आएगा, अगेन कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे साउथ की तरफ नेट वेलोसिटी कितनी है और वेस्ट की तरफ नेट वेलोसिटी कितनी है।
तो साउथ की तरफ जो नेट वेलोसिटी है केवल इसी का कंपोनेंट आया 5, कितना आया 5, और वेस्ट की तरफ ये ऑलरेडी वीए था, इधर कितना 5 था, प्लस इसका कंपोनेंट 5 और जुड़ गया, कितना आया 10। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है, वीबीए। तो ये आपका वीबीए हो जाएगा। आप चाहो तो एंगल निकाल सकते हो, कौन सा एंगल निकालो, ये वाला एंगल निकालो अल्फा। ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखो कौन परपेंडिकुलर कौन बेस बन जाएगा। तो यहां से देखो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा 10/5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई 2। tan अल्फा निकल गया, एंगल निकल गया, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो ऊपर वाले को रब कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं शिप ए पर बैठकर बी को देखूं, शिप ए को बैठकर बी को देखूं, बी यहां से कितनी डिस्टेंस पर था, 10 किलोमीटर। तो ये मुझे अल्फा एंगल पे जाता हुआ नजर आएगा, ऐसे करके। ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये वाला एंगल कितना आया, अल्फा, ठीक है, ऐसे करके जाता हो। तो इसके हाथ जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऐसे करके, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने। अब आपको अल्फा एंगल पता चल गया, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं डी, ठीक है, डी कितना होगा, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं नीचे वाले को। तो वापस से d/10, d/10 ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी पता है, हमें वैल्यू पता है tan अल्फा की। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा से हम लोग साइन अल्फा निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, d/10 आपका हो गया साइन अल्फा, ठीक है, सही है। अब अल्फा की वैल्यू देखो, साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan अल्फा की मदद से। tan अल्फा बराबर था मेरे पास 2, और मुझे पता है sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। नहीं यहां से नहीं निकलेगा, tan अल्फा इक्वल टू 2, तो आप एक ट्राइंगल बनाओ, इसमें ये अल्फा परपेंडिकुलर 2, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ये 1 √5, तो साइन अल्फा हो जाएगा 2/√5। साइन अल्फा इस ट्राइंगल में देखो, ये 2 है ये 1 है, tan अल्फा से मैं परपेंडिकुलर ये 2/1 मान सकता हूं, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा 2/√5। ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन अल्फा बराबर यहाँ पे लिख दो, आप क्या लिखोगे 2/√5, तो d इक्वल टू हो जाएगा 20/√5 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर है 20/√5 किलोमीटर। किसी को डाउट है पूछो।